ध्यान से देखना, हमने लास्ट क्लास में एक कर्व बनाया था। कैसा? यहाँ पे क्या लेते हैं? अरे लेते क्या एक्स में? टीयू कहां से स्टार्ट करनी है मैंने? क्यों? रीजन बताओ। जब कुछ खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगी ही नहीं मिलेगी। तो तुम्हें ठीक नहीं है आज? फिर ये ऊपर जाएगी नीचे। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है टीयू भी क्या हो रही है? अब ठीक है, एक जगह में बराबर होती है, फिर ये गिर जाती है। मैक्सिमम कहां तक गई? यहाँ तक। यहाँ से गिरनी शुरू हुई, सॉरी यहाँ से गिरनी शुरू हुई। एक मेरे को ये पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट पे मेरा क्या होना चाहिए? ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे टीयू क्या है? तो यहाँ पे एमयू क्या होता है? एमयू कहां से स्टार्ट करूं? 1 यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे 0 तक लाऊंगा। अब 3 ऑब्जर्वेशंस है हमारी इसमें। इधर से क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट यूनिट कम से कम यहाँ पे होगी, 0 के बाद 1 पे यहाँ पे बराबर होगा। टीयू और एमयू 1 पे क्या? आप कोई भी न्यूमेरिकल खोल के देखो, होमवर्क किया होगा। फर्स्ट यूनिट पे टीयू एमयू बराबर होती है, टीयू और एमयू। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पे टीयू और एमयू क्या है आपस में? बहुत कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब फर्स्ट फेज में देखो आपका टीयू क्या हो रहा है? राइज। टीयू क्या हो रहा है? राइज। तो एमयू क्या है उस टाइम पे? पॉजिटिव। पर एमयू तो पूरा ही घट रहा है, हमेशा ही घट रहा है, पर एमयू क्या है? पॉजिटिव। फिर टीयू जब मैक्सिमम है तो एमयू क्या है? जहां पे टीयू मैक्सिमम, एमयू क्या है? 0। अब टीयू जब फॉल हो रहा है, एमयू क्या है? नेगेटिव। ये आपने ऑब्जर्व किया? क्या इसको हम मार्क कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? चलो एक आपको बॉक्स मिला हुआ है, ये जो ग्राफ के अंदर बुक के नीचे बॉक्स है, यूटिलिटी 0 मान यूटिलिटी नेगेटिव, मार्क कर लिया। ये तीनों की तीनों पॉइंट्स मार्क करो। ये बेसिकली यही बात को कह रहे हैं कि जब टीयू, यार देखो लिखा भी है, इफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल। मिला नहीं बेटा? ये ग्राफ वाला कर्व, ये वाला कर्व बुक में पेज नंबर क्या है? 2.5। उसके नीचे बॉक्स बना हुआ एक, हाँ ये पर्पल बॉक्स। हाँ तो ये तीनों पॉइंट्स मार्क कर लो। इफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स ये होते हैं ज्यादा खा के टीयू क्या हो रही है? इंक्रीजेस, देन एमयू विल बी पॉजिटिव। सेकेंड में लिखा है जब टीयू मैक्सिमम होगी तो एमयू क्या होगी? 0। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एमयू, 0 माइनस यूटिलिटी एंड नेगेटिव। बेटा देख टीयू में, अरे हमने बना के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहुंच गए थे हम। हमारा बढ़ते बढ़ते 5th यूनिट पे आया था। टीयू एमयू क्या होती है? 0 होती है, उस जगह टीयू क्या होती है? ये देखना यहाँ पे 50-50 कुछ बड़ी कुछ चेंज वर्टिकल अगर माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 50 में से 50 माइनस करूंगा क्या आंसर आएगा? बिटवीन टीयू एंड एमयू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या लिखा है? टी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, जैसे ये कंजम्पशन बढ़ रही है 1 2 3 4, जब कंजम्पशन बढ़ रही है तो टीयू क्या हो रही है? बढ़ रही है। पॉजिटिव, मतलब जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगी टीयू बढ़ती, यही बात हो रही है ना यहाँ पे भी। अगले मैक्सिमम वही पॉइंट रिपीट हो गया, एमयू 0 हो गई, एमयू नेगेटिव हुई, टीयू क्या हो गया? तो टीयू फॉल हुआ तो एमयू नेगेटिव हुई, तब भी एक ही बात, एमयू नेगेटिव तो टीयू फॉल। ये इसका रीजन, ये इसका रीजन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सैटिस्फैक्शन मतलब सैचुरेशन, वो पॉइंट है जहां मेरा पेट भर चुका है, मैं और खाना नहीं चाहता। तो यहां क्या मिली थी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसके बाद मैं और खाऊंगा तो एमयू क्या हो जाएगी? कम। तो इसके बाद खाऊंगा तो मेरे को
वॉमिट फील हो रही है या मेरा मन खराब हो रहा है अकॉर्डिंगली, तो ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है मेरा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। हो रहे हैं क्वेश्चंस? बढ़िया, आंसर सही आ रहा है बुक में हिसाब से, बुक के हिसाब से? हाँ, चेक किया नहीं? हाँ, और यहीं पे आंसर गलत है हमारा। चलो पढ़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मेरे को यहाँ पे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही कम हो रही है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे पॉजिटिव है चाहे जीरो है चाहे नेगेटिव, फॉल हो रही है। तो सेटिस्फेक्शन किसको बोलते हैं, टीयू को कि एमयू को? एमयू को बोलते हैं। टोटल सारी रोटियां खाने से वो ये होती है, एक रोटी खाने से कितनी मिली, वो क्या होती है? ये मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है? कम। जब मैं ज्यादा आइसक्रीम्स खा रहा हूं लगातार, तो मेरी एमयू क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उतना आनंद, उतना मजा, उतनी एंजॉयमेंट, उतनी सेटिस्फेक्शन मेरे को सेकंड से नहीं मिलती, इतनी मेरे को मिलती है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम हो रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल, मार्क करो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डीएमयू स्टेट्स दैट as consume more and more units of the utility derived from each successive unit goes on decreasing। यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। हमने एमयू कितनी ली थी पिछली बार? 20, फिर 16, फिर कितनी ली थी? आप चेक करो, एज वी गो ऑन eating more and more quantities या consumption, mu for each, ये each की है कि टोटल है? ये थर्ड फोर्थ की है सिर्फ, ये अपनी अपनी टीयू आती है टोटल, वो भी निकाली नहीं मैंने। तो mu goes on decreasing, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है, इकोनॉमिक्स के लॉ, जो आपने स्टैट्स के ऊपर पढ़ा था ना चेकिंग चैप्टर में, कि इकोनॉमिक्स इज यूज्ड फॉर डिराइविंग लॉज, या स्टैट्स इज यूज्ड फॉर डिराइविंग इकोनॉमिक लॉज। ये वो लॉज है, ये बिना डेटा के नहीं बनते। तो ये डेटा है, इससे बना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बिना स्टैट्स के क्या इकोनॉमिक्स का लॉ बन सकते थे? नहीं। वहां पे ना स्टैट्स इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक लॉ ऑफ डिमांड वगैरह बनाने के लिए। इसमें करना ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये क्या क्या एज्यूम करती है वो मैं आपको समझाता हूँ आराम से। हाँ तू बता। जैसे इजी का जो इसके एलसीएम ये तो हो गया, तो इसमें डाउट है, तो इसके एलसीएम जब हमने लिया तो सर इसके पास तो एक एक्स ऑलरेडी था, तो ये दोबारा एक्स का बेटा अकेला एक्स है, वो पूरा ब्रैकेट है, वो नंबर अलग बन जाता है। अगर ये 5 है तो 5 और 3 होता है, तो 5 और 3 का ऐसे मल्टीप्लाई 15 आता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे सर प्लस माइनस को इकट्ठा क्यों ले रहे हैं? एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस। स्टार्टिंग तो पहला लेगा ना, तो देखो 2 बार लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा टाइम में वेस्ट होगा। तो एक बार अगर एंड में जाके अलग करना उसको, जब तो एंड में लेके जाएगा तो अभी तो सेम आ रहा है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे नंबर आता है 5 होल नंबर, मतलब विदाउट रूट, तो एक बार 3 + 5 लिख दे 8/3, एक बार 3 - 5 -2/3। अगर सब ट्रैक हो रहे होते तो 2 बार लेते हैं, फिर अलग अलग लेते हैं। किसमें यूजेस ऑफ? नहीं, बेकिंग सोडा के यूजेस चाहिए मेरे को। एजम्पशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम? लॉ ऑफ डीएमयू की। अब ध्यान से देखना एजम्पशंस है क्या, बहुत प्यार से समझ आएंगी। ऑफ लॉ ऑफ, पहली क्या है? मेजरमेंट ऑफ, क्या मतलब होता है इसका? मैंने बता रखा है। इसमें हमने ये जो नंबर्स दिए, ये अपने अकॉर्डिंग कि सबके अकॉर्डिंग दिए? अपने, सब्जेक्टिव थी, ऑब्जेक्टिव नहीं थी। और मैंने इन की जो एसआई यूनिट क्या लिखी थी? यू। तो जब मैंने इसमें रेटिंग करी है कि रैंकिंग करी है? रेटिंग करी है कि भाई मैं 20 में से 20 देता हूँ, पहली बार फिर 16 देता हूँ अकॉर्डिंगली। तो कि इसमें हमने एक्सप्रेस टर्म से 1 2 3 या 10 11 12 कुछ भी।
मेजरमेंट में इसको सेटिस्फाई करता है, ऑर्डिनल को सेटिस्फाई नहीं करता। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं इस यूटिल्स को किस में कन्वर्ट करने वाला हूं? रुपीज में। ये जो यूटिल्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मनी। मनी मतलब रुपीज। उसका जब न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब यूटिल्स, देखो हमारी एमयू क्या हो रही है? घट रही है। ईच यूनिट खाने से एमयू क्या हो रही है? क्यों घट रही है? मैंने आपको बताया था। वो सेटिस्फेक्शन हमें बताई किसने? हमने खुद नहीं। लेकिन हमने उस सेटिस्फेक्शन किससे कंपेयर किया था? अब प्राइस से। मैंने आपको बताया था जब मैं मैकडी जाऊंगा और मैं रेडी पे जाऊंगा बर्गर खाने, मेरे मन में दोनों की सेम वैल्यू आती है? अलग अलग आती है। तो अगर उसका प्राइस मेरे मन की वैल्यू से कम आता है तो मैं खाऊंगा, क्योंकि उसका प्राइस कम है, वैल्यू ज्यादा है। लेकिन प्राइस इक्वल आएगा तब भी खाऊंगा। लेकिन अगर प्राइस मन में नेटवर्क हो क्या कम है तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। अब मान लो किस चीज का प्राइस ये है, मेरे को पता नहीं था प्राइस ये है, मेरे पास जाने से मेरे वैल्यू थी ये कि कम से कम 100 रुपए की वो चीज होनी चाहिए, वो निकली 60 रुपए की, मैं खाऊंगा। अब पहली यूनिट खा के तो मेरे को बड़ा मजा आया, प्राइस तो उतना ही है। फिर खाऊंगा तो थोड़ी कम होगी, अब इतना मजा नहीं आ रहा, फिर और कम हुई, फिर और कम, एक लेवल आता है जो प्राइस की क्या होती है? बराबर। यहां तक मैं खाऊंगा, इसके बाद मैं खाना फिर और खाऊंगा तो क्या होगा? तो जैसे प्राइस से नीचे आई मैं खाना क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा, ठीक है। पर मैंने कंपेयर किससे किया? प्राइस से। तो क्या यूटिल्स को रुपीज से कंपेयर करना सही बात है? नहीं। यूटिल्स को पहले रुपीज में कन्वर्ट, ये जो यूटिलिटी है ना मेरी, इसको किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? रुपीज में। और यहां तो प्राइस रुपीज में आई है, तो रुपीज को रुपीज से कंपेयर करना इज जस्टिफाइड। हम बचपन में साइंस में न्यूमेरिकल्स करते थे, अगर एक चीज मीटर में तो दूसरी चीज सेंटीमीटर में ले सकते थे। हम या तो उसको मीटर में आते हैं, उसको सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होती है। तो सेम एक यूटिल्स में एक रुपीज में क्या मतलब बनता है? तो रुपीज को यूटिल तो बढ़ा नहीं सकते, तो यूटिल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर रुपीज से, मनी से क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा, वो सिखाया जाएगा आपको। मेरा आंसर तो ठीक है, लेकिन ना माइनस से फर्क प्लस नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक रीजन है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। कंजम्पशन, ये पॉइंट आप जाओगे पढ़ के। ये जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो बुक में लिख सकते हो, बुक में आप लिखो बेटा, बुक में जो पॉइंट्स है ना वही ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि जब आप याद करोगे तो बुक हाथ में होगी, कॉपी हाथ में होगी नहीं, और ये नोट्स वगैरह कहीं होंगे उस टाइम। कॉपी में न्यूमेरिकल चलने दो, किसी को लिखना है तो नहीं, मतलब फोर्स नहीं है, जो लिखना पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा आपको। हाँ जी, पॉइंट समझाएगा। ट्रांसलेशन नहीं चाहिए थे मेरे को। अगर मैं एक अनारी बंदा हूँ जिसको आती नहीं पढ़ाई, वो बच्चे को समझाना पड़ेगा, कैसे समझाओ? क्या लिखा है नोएल, ट्राई कर। मतलब क्या बना इसका? बात तो ठीक है, मतलब क्या बना? सही कंपैरिजन और ये क्वांटिटी के पानी लेके देना सेटिस्फैक्शन नहीं नहीं, वो तो है ही है, वो तो है ही है। बात नहीं पकड़ में आ रही मेरे, कहना क्या चाहता है कभी? नहीं, देखो हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो सेटिस्फेक्शन क्या हुई? कम। मान लो मैं यहाँ पे चिप्स लिख देता हूँ, कोई भी जो से तुम खाते हो वो लिख दो। अब चिप्स का मतलब ये एक चिप्स है कि एक पैकेट ऑफ चिप्स है, क्योंकि जब मैं एक खाऊंगा तो मेरे को तो अगले में और मजा आएगा और खाने का मन करेगा, पर एक पैकेट खाने के बाद दूसरे में उतना मजा, तो एक रीजनेबल क्वांटिटी है। अगर मैं चपाती लेता हूं तो एक बाइट से दूसरी बाइट को कंपेयर नहीं करना, पूरी एक चपाती सेकंड चपाती को। अगर मैं आइसक्रीम लूंगा तो पहली बार नहीं आएगा, सेकंड में ज्यादा मजा आएगा, बहुत मजा आ रहा है। पूरी करनी आइसक्रीम को, पूरी क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम को सेकंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम से। अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर ले रहा हूं तो सिप को कंपेयर नहीं करूंगा पूरे ग्लास को सेकंड ग्लास। पेप्सी की बात करें तो पेप्सी के सिप में तो बड़ा मजा आता है, लास्ट में तो और मजा आता है, लेकिन सेकंड ग्लास में उतना मजा
नहीं आएगा। तो अगर मैं पिज्जा की बात करता हूं तो पिज्जा का जो क्वार्टरली स्लाइस होता है उसको सेकंड स्लाइस से कंपेयर नहीं करना। मैं पूरा एक पिज्जा खाऊंगा, फिर सेकंड पिज्जा में मिलने वाला मजा तो ऑब्वियसली उससे कम ही होगा। तो बर्गर की बाइट से कंपेयर करो या स्लाइसेस से कंपेयर नहीं, पूरी पूरी रीजनेबल क्वांटिटी चाहिए मेरे को। समझ आया? थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? अगर होता क्या है, मेरे को भूख लगी है, मेरे को पहले स्लाइस में मजा आएगा, सेकंड में तो और ज्यादा भी आ सकता है, पर फर्स्ट पिज्जा से सेकंड पिज्जा में उतना मजा। अगर मैं फर्स्ट स्लाइस को सेकंड स्लाइस से कंपेयर करता हूं तो मेरा एमयू बढ़ेगा। तो लॉग फेल नहीं हो गया, लॉग ऑलवेज फॉल। तो ऐसी एजम्पशंस लेनी है कि रीजनेबल क्वांटिटी पूरी पूरी खा रहे हो, बाइट्स में तो डीएमयू बढ़ जाता है। तो डीएमयू को फॉल कराने के लिए पूरा पिज्जा पूरा पिज्जा पूरा पिज्जा, फोर्थ पिज्जा, पांचवा पिज्जा, छठा पिज्जा लगातार खाओ, और लगातार खाओ, एक दिन छोड़ के नहीं खाना, तो डीएमयू गिरेगी। अगले दिन तो क्या पता मजा ही आ जाए। ठीक है ना? क्या चीज ये इंपॉर्टेंट है सारी के बारे में, थर्ड नहीं, ये एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो मैं खा ये 5 पिज्जा 6 पिज्जा, ये 6 बर्गर एक साथ खाने, 6 चपाती एक साथ खानी है, एक सुबह खानी, फिर तो मजे। लगातार खाओगे तो गिरेगी ना सेटिस्फैक्शन। एक बर्गर कल खा लोगे, एक परसों, फिर तो क्या पता मजा बढ़ रहा हो, वैसे तब भी केवल बोर हो जाता है। 2 दिन के बाद क्या पता सेम भी, लेकिन लगा तो ही डीएमयू फॉल होगी, वरना फॉल नहीं हो। अरे यहाँ पे एक एजम्पशन चल रही है, कुछ टॉपिक का हेडिंग क्या है? एजम्पशंस, कि अगर ज्यादा खाओगे तो एमयू गिरते, एक जगह नेगेटिव आती है। ये मेरा ये पॉइंट ऑफ सेट आई थी, मैं इसके बाद नहीं खाऊंगा। ठीक है, अगला जो अगर ये पनीर पिज्जा चाहिए, टॉपिंग सेम चाहिए मेरे को। अगर ये ब्लू लेयर है तो ये ब्लू लेयर चाहिए मेरे को। ये अगर वनीला नहीं चलेगी, क्योंकि वनीला का चॉकलेट का मजा अलग आएगा। वनीला होगा ना तो एक तो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन चाहिए, नो चेंज क्वालिटी। ये था रीजनेबल क्वांटिटी कि भैया कम से कम पूरा पिज्जा से कंपेयर करो। ये कह रहा लगातार खाओ 5-6 पिज्जा। ये कह रहा जो पिज्जा का फ्लेवर है, आइसक्रीम का फ्लेवर है, चॉकलेट सेम होनी चाहिए। अगर आपने फ्लेवर चेंज किया फिर तो मजे अलग आएंगे। पेप्सी के बाद तुम पी रहे हो फ्रूटी या माजा पी रहे हो, फिर आप वो पी रहे हो, कुछ और पी रहे हो, तो मजा अलग आएगा। एक ही चीज को बार बार पी रहे हो तो आपका एंजॉयमेंट क्या होगा? कम होगा ना। ये सॉल्ट है, वो तो देखना ना, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट CH3CON, सोडियम एसीटेट। ये समझाओगे जरा? आप तो ट्राई करो, इजी वाले मैं खुद बताता हूँ, मुश्किल तुम्हें देता हूँ मैं। भाई तो क्लास के बाद आके करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जा सकते हो। इसका पढ़ने को बोला है मैंने, जिसे डिस्कस कर रहा है उसका टॉपिक में कोई बात होती नहीं है। हम पढ़ते क्या है, पूछता क्या है, वो तेरे को भी खराब करेगा। वो तो खुद तो मार्क्स ला रहा है। कल मैं पढ़ा रहा हूँ BSc, मेरी आवाज बंद होगी, आवाज, मेरा गला खराब था, मेरे से बोला भी नहीं जाता। तब इन्होंने कहा मतलब तभी पढ़ा रहा था, सब कुछ हो गया, फिर मैंने कहा अर्जेंट में हो कि जाना है, बंद करो। आ गया सर, क्या स्टॉक के बारे में, कौन से स्टॉक में मतलब ना लेना, बंदे की आवाज से निकल रही, बंदे को जल्दी है, वेला अपना स्टॉक का क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, और पूरी क्लास में वेले काम करता है। मतलब फिर भी इसको जानना है। हाँ ट्राई करो। रैशनल पढ़ने कर जा रहा है। DMU एक रैशनल का मतलब समझदार, टेढ़ा बंदा नहीं चाहिए मेरे को, पागल बंदा नहीं चाहिए, समझदार चाहिए। समझदार बंदा जब ज्यादा क्वांटिटी खाएगा तो उसके मन में मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी? कम होगी। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि DMU तभी फॉल करेगी जब कंज्यूमर कौन होगा? रैशनल। अगर एक पागल बंदा, का दिमाग नहीं चल रहा, वो खाई जा रहा है, उसका पेट भर गया, वो खाई जा रहा है, गिराई जा रहा है, वो देखा कभी पागल खाता रहता है। एक बंदे को भांग पिला दो, खाता रहेगा, वो खाते रह जाएगा 4 दिन तक।
क्योंकि उसकी रैशनैलिटी क्या होगी। लेकिन अगर समझदार कंज्यूमर है तो वो उतना ही खाएगा जब तक उसको क्या मिल रहा है, एंजॉय, सेटिस्फेक्शन। उसका खाना क्या कर देगा, बंद। और उस कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन ज्यादा खाने से क्या होती है, कम, क्योंकि वो समझदार है। अगर वो दिमाग से पैदल है तो वो कुछ भी खा सकता है, ठीक है ना। आगे इसको रैशनल का मतलब समझदार मान लो, रीजनेबल बात करेगा वो। अगला कुआ ट्राई करके बताएगा। तू पढ़ ले भाई, तो कुआ ट्राई करेगा, तू पढ़ेगा भी नहीं। अरे कुआ ट्राई करेगा, मैं क्यों पढ़ूं। इसको बोलते हैं इर्रेशनल। कह रहा मेरे को मतलब ही नहीं, मैं क्यों खाऊं। नहीं बलमीत वेट कर, वो सोच रहा है अभी, वो सोचने का उसका तरीका देख, ऐसा सोच रहा है वो। इकोनॉमिक्स है, वहां नहीं लिखी, कॉपी में लिखी है। इंडिपेंडेंट, इसकी कितनी है सेटिस्फेक्शन, इसकी कितनी है, तो ये अलग अलग है, सेम। ये इंडिपेंडेंट है और हर प्रोडक्ट की भी है अलग। इंडिपेंडेंट तो बोला मैंने, वही तो लिखा है अभी। इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे डिपेंड थोड़ी है, वही तो मैं लिखा हूँ। और आइसक्रीम से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पिज्जा पे डिपेंड है। पिज्जा बुलाओगे, आइसक्रीम की अलग, और हर बंदे की हर बंदे की अलग, हर प्रोडक्ट की अलग, हर बाइट की अलग, हर पिज्जा की अलग। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट डिपेंड एक दूसरे पे नहीं होती। देखो मैंने आपको कहा था ये है प्राइस, और ये उससे मिलने वाली, फिर ज्यादा और ज्यादा खाओ तो ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है। इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इसको कांस्टेंट मान के चलोगे आप। अगर तो ये तो गलत हो जाएगी ना। आप ये मिलती है सेटिस्फेक्शन और ये है प्राइस, तो आप ज्यादा खाओगे और खाओगे, क्योंकि अभी आपकी सेटिस्फेक्शन प्राइस से क्या है, ऊपर, ठीक है। आपने ज्यादा खाई, एमयू फॉल होगी। अब और खाओगे, अभी गैप है, खाओगे और खाने से एमयू क्या होनी चाहिए, लॉ ऑफ डीएमयू को करा सेटिस्फाइड। लेकिन क्या हुआ, और ज्यादा खाने से पहले प्राइस बढ़ गया। अब खाओगे, अब तो नहीं खा रहे ना, मान के चलो ना एमयू प्राइस। अगर बढ़ गई तो आप और खाओगे, पर यहाँ पे तो और खा रहे थे, और यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग डीएमयू लॉ ऑफ मतलब एमयू फॉल होनी चाहिए थी, एज्यूम करके। अगर इसको फिक्स रखोगे तो ही एमयू फॉल होगी, इसको हिलाते रहोगे ना तो शायद एमयू फॉल। तो हमने रुपीस से कंपेयर करना है, तो रुपीस की जो एमयू होती है उसको क्या रखेंगे हम, फिक्स। वो रखते हैं 1 रुपए की एक यूटिल। कितनी रखते हैं हम, 1 रुपए की एक यूटिल। आगे न्यूमेरिकल्स में हमको करना पड़ेगा। हमको देखो यूटिल्स को कन्वर्ट करने के, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 100 से मल्टीप्लाई, 100 एक स्टैंडर्ड यूनिट है, पूरे वर्ल्ड वाइड में होता है। तो यूटिल्स से को मनी में कंपेयर करने के लिए कुछ तो एक बीच में स्केल चाहिए, कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट के लिए टेक्निक चाहिए। तो वो टेक्निक बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो मेरे को एमयू मिलती है किससे, मनी से, वो मैं मान के चलता हूं कि 1 रुपीस की होती है एक यूटिल। एक मनी 1 रुपए की कितनी होती है, अगर दिया 1 रुपये इक्वल टू 5 यूटिल तो उतनी लोगे। अगर दिए 1 रुपये इक्वल 2 यूटिल तो उतनी लोगे। अगर क्वेश्चन तो हम कितनी जूम करते हैं हर क्वेश्चन के लिए, कि 1 रुपये इक्वल टू 1 यूटिल। ये एग्जाम में याद रखना है, जिस क्वेश्चन में दिया होगा उसमें उतनी लेनी है, जिसमें नहीं दिया होगा उसमें 1 लेनी है। तो ये फिक्स रहती है, चेंज नहीं होगी उस क्वेश्चन में। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी किसने बोला, क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं। नहीं मतलब अगर एक चीज हम सेम क्वालिटी के ले रहे हैं तो वही तो अज्यूम कर रहे हैं ना, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, एमयू ऑफ प्राइस की बात कर रहे हैं कि मनी की यूटिलिटी क्या है, सेम। देखो वर्थ है उस चीज के बारे में, उस वर्थ किया आपने पैसों, तो पैसों की भी तो वर्थ है आपके मन में, तो आपके मन में पैसों की वर्थ क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये पॉइंट ये समझा रहा है। अगर वो चीज खाते खाते आपके मन में पैसों की वर्थ बदल गई तो आपकी एमयू फॉल नहीं होगी, बढ़ जाएगी। पता है कैसे, मान लो आप कोई चीज लेने गए हो, आपके मन में आप वैल्यू ये है और पैसे ज्यादा है, तो आप शायद वो चीज
ना लो। अभी आप देख ही रहते, आपको फोन आया कि लॉटरी निकल आई। अब चीज तो अभी महंगी है और वैल्यू क्या है, कम, लेकिन अब आप अमीर हो गए हो तो आपके मन में उसकी अहमियत क्या होगी, बढ़ने की। अब तो मैं ले सकता हूँ, ले लूंगा अब तो मैं। होता है कि नहीं होता कि जो हमारा अपना आईफोन लेना है, ये लैपटॉप लेना है, ये स्कूटर, ये गाड़ी, बाइक लेनी है, जब मैं ले नहीं पा रहा, मेरे मन में उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ क्योंकि प्राइस उसका बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैं अमीर हूंगा तो मैं ले लूंगा उसको, और लेने के बाद उसकी अहमियत क्या आती है, फॉल। अब तो हमारे वो चीज जो मेरा सपना था मेरे को अचीव हो गया, अब तो रोज देखता हूँ उसको मैं, उसकी इतनी वैल्यू मेरे मन में नहीं रहती। तो जब मेरी लॉटरी निकल आई या बैठे बैठे मेरे को फोन आ गया, भाई तुम अमीर हो गए, बैठे कुछ भी हो गया मेरे साथ ऐसा, ठीक है, तुम्हारी मतलब कुछ भी हो गया, ऑब्वियस भी, तो वो यहाँ पे लिखा है assumption एक्सेप्शन में आता है वो, ठीक है। तो वो खाते खाते मैं अमीर हो जाता हूँ, तो मेरे वो चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। जब मैं अमीर होता हूँ मेरे मन में हर चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी, कम। जो चीज मेरे को महंगी लगती थी वो बहुत सस्ती लगनी शुरू होगी, लेकिन मैं क्या बन गया, अमीर। तो मेरे मन में डीएमयू उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी अब उसकी, ठीक है ना, फॉल नहीं होगी, बढ़ जाएगी। इसके अंदर एक एग्जांपल, जैसे मैं शॉप पे सामान लेने गया और उस शॉप पे जैसे सिर्फ आज के लिए डिस्काउंट ऑफर है, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ गई ना, तो लेकिन पैसे की वैल्यू क्या होगी, फॉल। तो वो पैसे की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ किसकी चाहिए मेरे को, मनी, चेंज नहीं होनी चाहिए। ना तो वहां डिस्काउंट चाहिए, ना वहां सेल चाहिए, ना मेरे को फोन आना चाहिए मेरी लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मन में पैसों की वैल्यू क्या आती है, कम हो जाती है। तो पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर एमयू हिल जाएगी अपनी जगह से। आगे क्या है, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, लॉटरी नहीं लगनी चाहिए आपकी खाना खाते खाते, ना आपको कोई फोन आना चाहिए, आप अमीर, आपकी सैलरी बढ़ गई, मैं खा रहा हूँ पिज्जा, बॉस का फोन आ गया, प्रमोशन हो गया तेरा, अरे एक और पिज्जा लेके आ, बड़ा मजा आ रहा है, पार्टी देते सबको, ठीक है ना। और उस चीज का प्राइस भी क्या होना चाहिए, फिक्स। जब तक ये 6 पिज्जा खत्म नहीं होंगे ना, ये सस्ता नहीं होना चाहिए। और ये सस्ता हो गया तो मैं और खा लूंगा, क्योंकि जो चीज सस्ती होती है ना वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे मन में मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। मेरा मन नहीं बढ़ता ना फिर, क्योंकि सस्ता हो गया वो, मेरे को उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डीएमयू क्या होनी चाहिए, हमेशा चाहिए। लेकिन जब किसी चीज का प्राइस गिर जाता है उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, फॉल नहीं होती, क्योंकि अब मैं ज्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गया, कम। सिमिलरली अगर प्राइस है तो मेरे मन एमयू कम हो जाती है उसकी, मैं खरीद नहीं पा रहा उसकी, क्योंकि अब उससे मेरे को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये प्राइस कर लो, इनकम कर लो, लेकिन जिस टाइम मैं कंज्यूम कर रहा हूं उस टाइम हम एज्यूम करेंगे एमयू तभी फॉल होगी जब देयर इज नो चेंज इन इनकम एंड नो चेंज इन प्राइस। जिस टाइम मैं कंज्यूम कर रहा हूं उस टाइम ना इनकम ना सेटिस्फेक्शन ऑफ मनी, इन तीनों में से कुछ भी चेंज, सब कुछ कांस्टेंट और स्थिर होना चाहिए, तो ही एमयू फॉल करेगी, वरना एमयू कभी फॉल या कांस्टेंट रह सकती है या बढ़ भी सकती है। अगला पॉइंट क्या, ये समझाओगे जरा। हाँ भाई तू बोल। हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना। मैंने इसको वहां ले गया था सर, क्रॉस के ऊपर है यहाँ पे, बेटा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर मैं इस टेन अपॉन 3 को यहाँ लेके इक्वल टू 0 कर दिया तो वो उधर जाके इधर इसके पीछे माइनस होगा, तो एलसीएम लेगा, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो बात तो एक ही, मैथ्स से मैथ्स है। तो जब सिंपल तरीके से करो ना, तो इसको नीचे वाले को ऊपर भेज सकते था मैं, तो इसको ऊपर भेजेंगे, किसने बोला नहीं भेजेंगे, तो भेजा था तो ना इक्वल टू के ऊपर। नहीं मैंने सिर्फ इसको 10 के यहाँ भेज दिया था। हाँ तो ये 3 ऊपर भी तो गया है, मैंने 3 को नहीं भेजा था, अब भेजा है। तो एक ही सब भेजो ना सर इसमें 3 उसको प्रोडक्ट्स आए हैं इस क्वेश्चन में, ये वाले यूनिट्स है जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ उनके बताओ ना, हाँ ये 2 यूनिट्स हैं। इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन तो देख लीजिए। तो इक्वेशन का है। हाँ तो ये 1 2 3 बने ना, इनके 2 यूजेस लिखे हैं हेडिंग डाल के। हाँ बता। सर बंदे को मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी इनकम और उसके बॉन्ड्स क्या उसको चाहिए क्या सैटिस्फैक्शन मिलती है, तभी उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, कम होगी। और कुछ और ट्राई करो, उसके दिमाग में वैल्यू है और जो भी चीज चाहिए उसके हिसाब से सैटिस्फैक्शन है। पता क्या होता है, मैंने एक आइसक्रीम रख दे भाई, सर बढ़ा दूं। मैंने एक आइसक्रीम खाई, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं, मैंने वनीला खा ली। चलो मैं एक शादी पे गया,
नहीं शादी में तो पैसे नहीं होते ना, पैसे चाहिए ना, प्राइस चाहिए मेरे को। मैं एक शॉप पे गया, ठीक है और हम ऐसे नहीं करते ना, सेकंड खाएंगे इतना, ऐसा नहीं होता, इतना पेट तो नहीं खाएंगे, ठीक है। मैं एक शॉप पे गया, मैंने मेन्यू कार्ड नहीं देखा और मैंने जाती मेरे को वेनिला आइसक्रीम दिखी, मैंने खा ली। फिर सेकंड में क्या खानी है अकॉर्डिंग टू ये, ठीक है। फिर थर्ड ये अकॉर्डिंगली, मैंने थोड़ी देर बाद देखा यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम थी, मेरे को तो वो पसंद थी, तो इसको इग्नोरेंस बोलते हैं। तो इग्नोरेंस की वजह से मेरे मन में जो मैंने आइसक्रीम नहीं खाई उसकी डीएमयू क्या हो गई, बढ़ गई, किसकी, चॉकलेट की। तो अगर मैं चॉकलेट खाता तो वनीला नहीं, चॉकलेट खाता और चॉकलेट खाता रहता, उससे एमयू क्या होती, कम होती, पर यहाँ तो क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि मेरे को इग्नोरेंस थी, मेरे को परफेक्ट नॉलेज। कई बार ऐसा नहीं हुआ तुम मार्केट गए और कोई चीज लेके आ गए, आके देखा एमयू में सस्ती मिल रही थी वो, फिर तुम्हें लगता है महंगी लेके आए यार, और दुकान में तो सस्ती लग रही थी वो या वर्थ लग रही थी। अगर लेके आपके मन में जो बजट था और उसने वर्थ सेटिस्फाई की, तुम्हें बोला 1000 रुपए का सूट लेके आना है, 1000 रुपए का मिल गया या 900 का मिल गया, 1000 रुपए का मन में सोच के गए, मिला कितने का, 900 का, तुम्हें मजा आ गया, तुम लेके आ गया, तुम बहुत सेटिस्फाइड हो। घर आके वो एमेजॉन में 650 की मिल गई, सेम टू सेम, तुम कह रहे यार, अब उसी सूट की तुम्हारे मन में एमयू क्या होगी, सेटिस्फेक्शन कम। अब तुम्हें लगता है क्या मेरे पैसे वेस्ट हो गए, पैसे वेस्ट हो गए सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या नहीं थी, परफेक्ट नॉलेज। इसलिए एमयू को फॉल होने के लिए आपको परफेक्ट नॉलेज, बाजार में कितनी दुकानें हैं, कहाँ कहाँ आप जाके चेक कर सकते हो, सब कुछ पता होना चाहिए और सही जगह से खाओगे, क्योंकि यू आर अ रैशनल कंज्यूमर। कहाँ गया ये, रैशनल कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर हो, रैशनल कंज्यूमर हो, समझदार हो, अपनी एमयू को बढ़ाने के लिए खाते हो ज्यादा, इसलिए नहीं फालतू में नहीं खाते रहते, समझ गए हो, समझ गए हो। तो परफेक्ट नॉलेज अगर नहीं होगी तो बैठे बैठे सही चीज की एमयू क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। डायग्राम में सिर्फ क्या लिखा है, देखो खाली एमयू है। अगर आपको क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो देखो जो टेबल है वो टेबल ये वाला है कि अलग है, चेक करो, सेम है मेरे भाई, दिख रहा है एमयू से, जो पिछले पेज पे था वही है। एमयू को देखो ना तुम, हाँ मैं टेबल कह रहा हूँ, टेबल शेड्यूल सेम है अलग है, एमयू सेम है जो मैंने पिछले पेज पे लिखा था, तो मतलब पूरी बुक में सेम चलेगा, पर नहीं, डायग्राम भी सेम है। पता क्या हुआ, ये क्वेश्चन था जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, कौन सा बनाया था, ये था, और अकॉर्डिंग टू ये मेरे को पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट मिला, तो मेरा डायग्राम ये आया। अब ठीक है, ये शो करने के लिए था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड, जब ये अब डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इसमें क्या टीयू का नाम है, किसका नाम है, डिमिनिशिंग मार्जिनल, और डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि एमयू क्या होना चाहिए, फॉल। आ जा, तो ये मिटा दो बस, खत्म। शेड्यूल भी सेम रखा मैंने, डायग्राम भी सेम रखा, इसको क्या कर दिया, बस मिटा दिया। तो ये देखो सेम डायग्राम बन रहा होगा आपका, चेक कर लो, सेम है बेटा, नेगेटिव भी होगा, चेक कर लो। तो ये भी, ये देखो 5 में 0 है, ये 5 में भी 0 है, तो ये भी 5वीं क्वांटिटी पे क्या आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डायग्राम में बस ये चीज क्या कर दी, मिटा दी गई है। तो आपको एग्जाम में खुद देखना है, क्वेश्चन टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप पूछ रहा है कि क्वेश्चन सिर्फ एमयू का डीएमयू का बात कर रहा है। अगर डीएमयू की बात कर रहा है तो फिर इतना डायग्राम बनाओ, बहुत है मेरे लिए शेड्यूल बोला, ये बार ग्राफ नहीं डायग्राम बोलते हैं, बार ग्राफ कहाँ है, कहाँ है, आप सिर्फ ऐसे बनाओ। अगर नहीं आती, ये देखो 1 पे कितना है, 1 पे 20 यहाँ पे होगा कम से कम, 2 पे 3 पे 10, ऐसे करके प्लॉट करके बना, रखे वो बता रहा है कि 1 पे इतना है, बार वो कह रहा है 1 पे इतना है, 2 पे इतना है, 3 पे इतना है, 10 में 10 से 20 में ऐसे बनते ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बार बार की जरूरत हमको ग्राफ बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है, सिर्फ डायग्राम बनेगा क्या, 1 2 3, बस यहां ध्यान रखना ये 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 पे क्या है, 5 पे क्या है 0 है ना, और 6 पे -6 जा रहा है वो,
समझ गए हो? ये ध्यान रखना बस। या ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सिस ले लो मैथमेटिक्स में, ये 1 से 10 तक लेके जाओ, इसमें 4 का गैप ले लो, अकॉर्डिंग टू प्लॉट कर दो। अगर आपको वैसे करना तो मैथ्स में नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा। आगे बढ़े, बस ये शेड्यूल को टिक कर लो, वो खाली डब्बे में को आने दो आगे। देखो पॉइंट क्या है, एक्सेप्शन। मैंने लास्ट से बताया एमयू हमेशा क्या होती है, फॉर बॉक्स बॉक्स नीचे, एमयू हमेशा क्या फॉर। तो एक्सेप्शन दिखा रहा है कि स्टार्ट ऐसी कोई चीज होगी जहां पे एमयू क्या होती है, मे राइज। वो मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत प्यास लगी है तो पहले ग्लास में इतना मजा नहीं आया, सेकंड में थोड़ा सा आ सकता है, तो हो सकता है पहले में 20 हो, सेकंड में 22 आ जाए, क्योंकि पहले में प्यास नहीं बुझी। पढ़ लो पॉइंट, इसको पढ़ लो, इस एक्सेप्शन खाली इस पॉइंट को। सर आपने यहाँ पे नॉट में लिखा ना, कास्ट में पैरासिस नॉट स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ बोला है। पढ़ना शुरू हो जाओ, सारे हो गए लेवल 1 लेवल 2। जाओ फिर, उसकी बारी है। 1 घंटा हो गया तुम्हारा, तुम थोड़ी पागल होकर बैठे होगे, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ना, घर पे नहीं पढ़ेगा। घर पे मैं आपसे मैथ्स नहीं करता, ये ना सुनते सुनते मेरे को 3 महीने हो गए, और सब्जेक्ट्स ना मैथ्स में कुछ हुआ ना यहाँ कुछ हुआ। नहीं पढ़ ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कम से कम बुला, पढ़ ले, मेरे को कोई दिक्कत, जगह तो है, मैथ्स के बच्चों ने आना है, जगह तो है, बट जगह कहीं ना कहीं मेरे को जगह चाहिए ना तुम्हारे लिए। अब मैं उसके डाउट लूंगा, तेरे डाउट लूंगा, सोच के बता। हर एक को टाइम देते हैं ना, तू कहता है फुल डे मेरे को पढ़ाओ, बस ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ जी, क्या कुछ और लिखा कि सेम लिखा है? अब सेकंड पॉइंट में क्या, नो इंडिकेशन अबाउट रेट ऑफ फॉल इन, इसकी हेडिंग डायरेक्शन। बेटा जो सेकंड पॉइंट है, क्या बना कि भाई एमयू कभी कभी फॉल भी, सॉरी राइज भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है नो इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ। देखो हमको सिर्फ ये बताता है कि लॉ ऑफ डीएमयू की डिमिनिश होगा, मतलब एमयू हमेशा क्या होगा, फॉल, मतलब ये फॉल हो रहा है, ये किस स्पीड से फॉल हो रहा है ये बता रहा है। इसमें घटा 4 से, फिर घटा 6 से, फिर घटा, कोई फिक्स रेट है क्या, अलग रेट बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो लॉ सिर्फ अभी तो बैठ रहा विचार है, तू पागल है, तेरे को समझ नहीं आती बात, कर ले लेवल 2 बैठ के आराम से। मेरे को बोलो अरे करना है, कल से बेटे मम्मी से मैं पूछ लेता तो क्या पढ़ता है, मैं सिर्फ फोन देखता कुछ नहीं करता। कल से मिशन है, तभी एसएससी कर रहा था। तो फिर तूने पहले क्यों बोला बैठना है मेरे को? वो तो 8:30 से 8:30 से बैठना था, तो 1 घंटा बीच में ले आते पूरे रीजन। अभी तूने क्यों बोला मेरे को और बैठना है? अभी चेंज कर दिया किसने? मैंने कहा बैठ जा, तू अभी तूने मैं कहा उसके लेने हैं मैंने, तू प्रैक्टिस तो कर सकता है, फिर तू एसएसटी पढ़नी है इसलिए। जब आपने तो बोल ही दिया था तो मैं मतलब 10th में छोटा बच्चा से एक स्टेप मेरे को कराना पड़ता है इसको, ये इसकी मैथ्स है, स्टैंडर्ड लेके बैठे जनाब। बेटा है कि नहीं है ट्यूशन के बाद टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा तो क्या क्लियर ही नहीं है माइंड में? अरे उससे तो बहुत लेवल सही, वो तो बहुत बढ़िया, फिर भी इसको तो समझ नहीं आ रही क्या बोलना क्या नहीं बोलना, आता है क्लियर ही नहीं है कुछ। चलो लॉ सिर्फ ये बताता है कि एमयू हमेशा क्या होती है, ज्यादा खाने से फॉल, पर किस परसेंटेज से गिर रही है, ज्यादा गिर रही है, इक्वल स्पीड से गिर रही है कि कम स्पीड से। आप लोगों ने पीपीएफ पढ़ा था, मैंने कहा था पीपीएफ में अगर एमयू एमओसी बढ़ाते तो कॉनकेव, घटाते तो कन्वेक्स, एक रेट ऑफ चेंज भी आता है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा? ठीक है, अरे कुछ नहीं है बेटा ऐसा, ये कर्व कॉनकेव होता है, ये स्ट्रेट होता है और ये कन्वेक्स होता है, ठीक है। बाकी आप वीडियोस देखोगे सब क्लियर हो जाएगा बराबर। मैं कह रहा हूं ये गिर रहा, क्या ये बता रहा है कितना कितना गिर रहा है?
गिरने का रेट सेम है, कभी 4 6 से कभी गिरता ही नहीं है। तो ये सिर्फ लॉ यहाँ पे फेल हो गया। ये सिर्फ बता इट विल फॉल, डिमिनिशिंग मतलब फॉल, कितना गिरेगा उसकी परसेंटेज नहीं बता रहा। सेकंड पॉइंट पढ़ो, उसको उसमें लिमिटेशन है, उसकी कमी है ये। फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्शन, सेकंड पॉइंट लिमिटेशन, थर्ड पॉइंट सिनोनिम। अरे पहले सेकंड पढ़ लो यार। अभी आरडी करनी जल्दी जल्दी, उसके बाद शुदास करनी, फिर मेरे को टेस्ट देना है। पढ़ लिया? यही कह रहा है, परसेंटेज रेट नहीं बता रहा, तो इसकी क्या है, लिमिट कमी है। अगला पॉइंट के सिनोनिम, किसके सिनोनिम? आजा, सिनोनिम क्या क्या होते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल, आजा डोंट वेट तो कर, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। चलो यहाँ पे क्लास खत्म होती है, क्योंकि अगली बार आपका टॉपिक क्या है बताओ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर 2 तरह से निकलता है, एक होता है सिंगल कमोडिटी, एक होता है 2 कमोडिटीज। तो अगली बार हम सिंगल कमोडिटी शुरू करके खत्म करके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे उसका डिटेल में, इन डिटेल। होमवर्क एजम्पशंस याद करके आनी है, सुनूंगा अगली बार, पहले 15 मिनट एजम्पशन सुनूंगा। कितनी एजम्पशंस हैं? अगर तो हेडिंग याद कर लेगा, तेरे को अंदर का मतलब पता है, और एक एक लाइन का तो मतलब है। इट शुड बी अ रैशनल कंज्यूमर हु शुड कंज्यूम क्वांटिटी टू इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन, या और रीजनेबल क्वांटिटी की। हम पूरी बाइट से बाइट नहीं खाएंगे, यही तो मेरे को इसके आंसर देने हैं। मेरे को मतलब है हेडिंग। अगली बार निहाल क्या, सारी एजम्पशंस की हेडिंग क्या चाहिए? हेडिंग याद लिख पाओगे? एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे बुक में ना भी हो। मनप्रीत सिंह हाँ, ये याद, कम से कम मैं याद तो करा दूंगा।